अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और उसके रूल क्या है। इंशाल्लाह ये एमडीकेट स्टूडेंटों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पेशल एंट्री टेस्ट के। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसको रीज़न के साथ और विद एग्ज़ाम्पल और विद ट्रिक्स, ताकि इसको जल्द से जल्द 1 मिनट के अंदर इसका आंसर ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर्स को बिल्कुल आसानी से जल्दी निकाल सकें। The apparent charge which may be positive and negative। एक चार्ज होता है, किसी भी एलिमेंट हो या एटम हो, उसके ऊपर वो पॉजिटिव भी हो सकता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है। उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज को क्या कहते हैं? किसी भी एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, उसके ऊपर चार्ज हो, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस चार्ज का क्वांटिटी है, मिकदार है, नंबर है, चार्ज 2 हैं, चार्ज 1 है, चार्ज 3 है, चार्ज 4 भी हो सकते हैं, इस तादाद को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जो उसके ऊपर चार्ज है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। ये चार्ज और नंबर का इसका रीज़न क्या है? पहले तो रीज़न समझाता हूँ। द चार्ज इज़ ड्यू टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज इस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन क्यों करते हैं? कंप्लीट द लास्ट शेल। लास्ट शेल को कंप्लीट करते हैं। लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को क्यों लॉस और गेन करते हैं? क्योंकि एटम स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये समझना है कि स्टेबिलिटी के लिए क्यों स्टेबिलिटी चाहते हैं और एटम क्यों इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करते हैं, वो जाकर मेरा दूसरा लेक्चर है वाई एटम वांट टू स्टेबिलिटी। एटम स्टेबिलिटी क्यों चाहते हैं वो लेक्चर जाकर देखें, इंशाल्लाह आप लोग को समझ आएगा। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट के सिंबल से मतलब इसको डिनोट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? इस वजह से करते हैं ताकि ये पढ़ने में लिखने में आसानी हो। द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन के रूल्स किस चीज़ के बेस पे करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे इस वजह से करते हैं कि फिर चार्ज की मतलब मालूम होगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, क्योंकि लॉस और गेन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, जो एबिलिटी है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अगर किसी को मज़ीद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में मालूम करना है, ये कैसे इंक्रीज़ होता है, कैसे डिक्रीज़ होता है, चार्ज के ऊपर क्या अफेक्ट करता है, साइज़ के ऊपर क्या अफेक्ट करता है, वो जाकर मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला लेक्चर देखें और उसमें मैंने विद स्ट्रेंथ और ट्रिक्स के साथ मैंने समझाया है। और इसके बाद पढ़ते हैं इसके रूल्स। इसके रूल्स क्या हैं? इसके रूल्स पढ़ते हैं और रूल्स पढ़ेंगे और रीज़न के साथ और ट्रिक्स के साथ इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ भी आएगा। इसका पहला रूल है द एलिमेंट इन फ्री स्टेट have zero oxidation state। कोई भी एलिमेंट हो उसका फ्री स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ज़ीरो है। ऑक्सीडेशन स्टेट से मुराद उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और उसके ऊपर कोई नंबर नहीं है। अगर इसकी एग्ज़ाम्पल से मैं समझाऊँ तो एग्ज़ाम्पल है सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट हैं। अगर इसका रीज़न मैं बताऊं तो अगर कोई भी एलिमेंट्स अगर एमडीकेट पेपर में आए वो न्यूट्रल है, फ्री स्टेट में है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? अगर रीज़न पूछा है तो रीज़न ये है कि उसके सेम
number of proton and electron, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर से मुराद अगर फॉर एग्जांपल सोडियम का देखा जाए तो सोडियम के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 हैं, 11 पॉजिटिव्स हैं। अगर सोडियम के अंदर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैथमेटिक्स के रूल में देखा जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल आउट करते हैं, 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। एज ए होल क्या होता है, सोडियम इज ज़ीरो, फ्री स्टेट में उसका कोई ऑक्सीडेशन मतलब स्टेट और नंबर नहीं है। दूसरा है हाइड्रोजन, हैज प्लस ऑक्सीडेशन state most its covalent compound except metal hydrides which is a hydrogen -1 ionic compound। देखिए मैं एक्सेप्ट भी पढ़ाता हूँ और इसके रीज़न भी पढ़ाता हूँ। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है, और वो कोवलेंट कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। और एक्सेप्ट द मेटल हाइड्राइड, अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 होता है, और उसमें क्या कंपाउंड बनाता है, आयोनिक कंपाउंड। अगर कोई स्टूडेंट को मतलब आइडेंटिफाई है कि ये कंपाउंड आयोनिक है, सॉलिड है, फिर तो बिल्कुल आसानी है, क्योंकि अगर हुआ है कोवलेंट तो उसका +1 है, अगर आयोनिक कंपाउंड हुआ तो उसका -1 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर इसका एग्जांपल से देखा जाए तो एग्जांपल HF क्या है, एक कोवलेंट है, एक क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट है क्योंकि ये भी क्या है, नॉन मेटल है, और फ्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल है। लेकिन इधर हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और ये क्या फ्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुए, +1 गए। अगर इस तरह से अगर आयोनिक कंपाउंड में देखा जाए तो फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोजन, ये सारे क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान रिएक्शन हुआ है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा क्योंकि लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और लिथियम क्या करेगा, लॉस करेगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तीसरा रूल है, टाइम के कम होने की वजह से मैंने लिखा है, पहले वीडियो को स्टॉप करके लिखा है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल एलिमेंट इज न्यूट्रल कंपाउंड इज इक्वल टू 0। जितने भी न्यूट्रल कंपाउंड है एज होल कंपाउंड उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। कैसे कि कार्बन है, CO2 इसका एग्जांपल है, कार्बन डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन, और इस कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये 2 गेन करेगा, -2, और इसके ऊपर भी -2, इसके ऊपर +4। अगर एज ए होल अगर मैथमेटिक्स के रूल में देखा जाए तो इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर कैंसिल करेंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज हैं, एक दूसरे पे अपोजिट करेंगे, तो CO2 को एज ए होल क्या हुआ है, न्यूट्रल, एज ए होल क्या हुआ है, न्यूट्रल। चौथा रूल है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इज -1 इन बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड में हेलोजन है जो ग्रुप नंबर 7
मतलब नंबर 7 ग्रुप नंबर 7 में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको हेलोजन कहते हैं। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1। फॉर एग्जांपल NaCl इसका एग्जांपल है। सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लोरीन गेन करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। हमेशा बाइनरी कंपाउंड होने चाहिए। बाइनरी कंपाउंड की वजह से उस हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? माइनस होगा। चाहे फ्लोरीन हो चाहे क्लोरीन हो, जितने भी हेलोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1 होगा। इसका 5वां रूल है। टाइम की कम होने की वजह से मैंने पहले वीडियो को स्टॉप करके लिखा है, अभी समझाता हूँ, वरना वीडियो बहुत मिनट्स का होगा, लंबा वीडियो होगा। इस वजह से सोचा कि पहले लिखूँ बाद में समझाऊँ। ऑक्सीजन इज द मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड हैज़ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन एक ऐसा कंपाउंड है, आलमोस्ट तकरीबन कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। इसका एग्जांपल है CO2। स्ट्रक्चर बनाया मैंने, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन गेन करेगा, इसके ऊपर -2 और इसके ऊपर भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एज ए नॉर्मल है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, माइनस है, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 2 है। कार्बन का क्या है? 4 है। एज ए होल न्यूट्रल है। इन पर ऑक्साइड ऑक्सीजन हैज़ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन जब पर ऑक्साइड कंपाउंड में हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1। क्या होता है? -1। इसका एग्जांपल है Na2O2, क्योंकि सोडियम की आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस सोडियम की आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन को 2 ज़रूरत है, इसको भी 2। ये एक इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको अपना देगा, एक दूसरे से एक शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग से दोनों का सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयंस इसे ज़ाहिर तो नहीं होगा। एक सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा +1 और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा -1, और ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा +1, ये ऑक्सीजन गेन करेगा -1। इस तरह से जब पर ऑक्साइड ऑक्सीजन का रिएक्शन हो तो उधर ऑक्सीडेशन स्टेट का -1 है। कंपाउंड को देखकर आप लोग बता सकते हो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर क्या है। जिसको वैलेंस याद है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन याद है, वो बिल्कुल आसानी से बता सकता है, क्योंकि इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आसानी से लॉस करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, और इसमें इसके पास 2 है वैलेंस शेल में, इसमें 4 ज़रूरत है, तो +-1 ही होगा। इसके बाद है सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो, हैज़ 1/2/2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका। फॉर एग्जांपल KO2, पोटेशियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 2 है, 1/2 गेन करेगा, 1/2 ऑक्सीजन गेन करेगा, 1/2 जिस ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उसको क्या कहते हैं? सुपर ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्सीजन हैज़ अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। इसका एग्जांपल है, जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करे, फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ऑक्सीजन से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का पूछे तो उसके साथ जब फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन के साथ जब फ्लोरीन मतलब एलिमेंट साथ होगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, +2 आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जांपल मैंने समझाया, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक ये फ्लोरीन गेन करेगा और एक ये फ्लोरीन गेन करेगा। जब भी जिधर भी एंट्री टेस्ट में ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन आए तो ऑक्सीडेशन का +2 होगा। अगर फ्लोरीन का जिधर भी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो -1 ही -1 है, क्योंकि ये हमेशा फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है, रिडक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन कभी भी नहीं करेगा। Oxidation number of different element in the periodic table are different groups। अलग ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट पीरियडिक टेबल में डिफरेंट ग्रुप है, और डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट उसके क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। वो 1+ में भी हो सकता है, वो 1- में भी हो सकता है। कैसे? अगर लिथियम रिएक्शन करे हाइड्रोजन के साथ, ये सेम ग्रुप के हैं, अगर लिथियम के साथ रिएक्शन करे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लिथियम लॉस करेगा। लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1 और हाइड्रोजन का -1। अगर यही लिथियम रिएक्शन करे सीजियम के साथ तो सीजियम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, या इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और लिथियम क्या करेगा? गेन करेगा, सीजियम लॉस करेगा। इसी ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट है सारे ग्रुप 1 के, यहाँ पे इसका +1 है और यहाँ पे -1 है। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर ग्रुप नंबर 2 में देखा जाए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 2 है। ये प्लस में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। पॉजिटिव में उस वक्त होगा जबकि उसके सामने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा,
जब नेगेटिव में उस वक्त हो सकता है जब उसके सामने लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। बाकी स्टूडेंट खुद थोड़ा समझे, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगा। जिसका कोई बेस बना हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का पता है, तो वो आसानी से समझ सकता है। अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मजीद में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ नहीं आता वो मेरे जाकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला लेक्चर देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को समझाएगा। एक ये लेक्चर, एक शेल और सब शेल, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, सेम चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को गेन कैसे करते हैं और लॉस कैसे करते हैं। बिल्कुल पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों हैं, फिर 8 क्यों हैं, इस तरह से जितने भी एनर्जी, एश और प्रॉपर्टी सब कुछ मैंने वहाँ पे समझाया।